ये इंटो पिंटो जितना भी है ना, बाहरी जितना भी आके है मिश्रा उसरा, वो सबको हजम नहीं हुआ, जिसके कारण से जो है जलसाज के थ्रू, ठीक है, उसको प्लानिंग के थ्रू उसको मारा गया। गुरुजी अगर हम लोग देखें गुरुजी को, गुरुजी तो इससे बड़ा कहा जाए तो एक हिसाब से कहा जाए, उसका तो शूट एंड साइड ऑर्डर का दिया हुआ था, कहीं भी उसको दिखे कि मार दो। जब राहुल गांधी का सही कांग्रेस का सरकार था तब, लेकिन यही कार्यपालिका और विधायिका अगर निर्णय ले रहा है तो फिर न्यायपालिका क्या जरूरत। हम लोग को न्यायपालिका में रखना भी नहीं चाहिए, हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंडर में अगर यही दोनों काम कर रहा है तो फिर न्यायपालिका क्या जरूरत। हम लोग राज्य सरकार से मांग करते हैं सूर्य नारायण हांसदा के परिवार को न्याय मिले। हमारा आदिवासी सरकार है झारखंड में, हेमंत सोरेन जी हैं और उनका आदिवासी का बेटा है। उनका बयान जो दे रहे हैं कि वो अपराधी है, तो वो कौन होते हैं उनको अपराधी घोषित करने वाले? अगर न्याय उसको अपराधी घोषित करेंगे उसके लिए न्यायपालिका है, इसलिए तो हम लोग सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। गोड्डा में सूर्य नारायण हांसदा के इनकाउंटर होने के बाद पूरा संथाल आदिवासी समाज, अगर यूं कहें तो पूरा झारखंड जो है वो आक्रोशित है और सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, जगह जगह पर धरना प्रदर्शन कर रहा है। उसी बीच आज हम लोग धनबाद जिला मुख्यालय में हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि विभिन्न आदिवासी संगठन के लोग जो हैं वो आए हुए हैं और इसका विरोध कर रहे हैं सूर्य नारायण हांसदा के इनकाउंटर का, और इनकाउंटर को फर्जी भी बता रहे हैं। और जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि लगातार जो है विपक्ष हो या फिर जो आदिवासी संगठन हो इस इनकाउंटर को फर्जी इनकाउंटर करार दे रहा है और अपनी अपनी बातों को रख रहा है। क्या मांगे हैं वो भी हम लोग जानेंगे। आप लोग जो है मुख्यालय में जो धरना दे रहे हैं, सूर्य नारायण हांसदा की मौत हुई, कहा जाता है कि वो स्कूल चलाते थे, गरीब बच्चों को, आदिवासी बच्चों को जो है पढ़ाने का काम करते थे। क्या लगता है इस चीज़ के पीछे क्या साजिश हो सकती है? ये साजिश देखिए, सूर्य नारायण हांसदा जो थे वो हम लोग के समाज के लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे थे। इस सबको पता है कि 500 प्लस बच्चा वो अपना आवासीय विद्यालय में पढ़ा रहे थे निःशुल्क, ठीक है। तो उनको जो है ना उनकी लड़ाई जो था किसी छोटा मोटा या गरीब लाचार के साथ उसका कोई लड़ाई नहीं था। उसका लड़ाई सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट लोग से था, व्यवसायी लोग से था, ठीक है। तो उसके ऊपर वो जो विरोध कर रहे थे कि हम लोग का जितना भी जमीन वगैरह हड़पा जा रहा था, कुछ भी हो रहा था, तो शोषण के खिलाफ वो आवाज़ बुलंद कर रहे थे, ठीक है। ये इंटो पिंटो जितना भी है ना, बाहरी जितना भी आके है मिश्रा उसरा, वो सबको हजम नहीं हुआ, जिसके कारण से जो है जलसाज के थ्रू, ठीक है, उसको प्लानिंग के थ्रू उसको मारा गया। अगर वो एक्चुअल में अगर देखा जाए इनकाउंटर करने का रहता तो एक दिन पहले उसका अरेस्ट नहीं होता और दूसरा दिन रात को, उसी दिन रात को इनकाउंटर नहीं होता। अगर इनकाउंटर का बात रहता, जहां अरेस्ट हो रहा था वहीं उसका इनकाउंटर हो जाता। अगर सच में इनकाउंटर रहता तो उसका शरीर में जो है कहीं जला हुआ नहीं होता। और दूसरा बात स्पष्ट ये सुनाई देता है आपका, अगर कोई भी अपराधी अगर हथियार छोड़ के, हथियार पकड़ के छीन के अगर भाग रहा है तो उसको पीछे से हम लोग गोली मार सकते हैं, ना कि आगे से। और उसका जो गोली मिला था हमेशा वो पेट में ही मिला हुआ हो, वो फ्रंट से, सामने से। एक हिसाब से कहा जाए तो इसको मार करके वहाँ ले जाके एक कहानी रचा गया है, ठीक है। इसके बाद जो है उसको हत्या नहीं इनकाउंटर दिखाया गया, जिससे पुलिस प्रशासन और एसरा मिश्रा जितना भी इंटू पिंटू बारिया जितना भी है, इस सबको क्या कर सके, बचाया जा सके। बस यही एक षड्यंत्र था उसके लिए। और गुरुजी अगर हम लोग देखें गुरुजी को, गुरुजी तो इससे बड़ा कहा जाए तो एक हिसाब से कहा जाए, उसका तो शूट एंड साइड ऑर्डर का दिया हुआ था, कहीं भी उसको दिखे कि मार दो। जब राहुल गांधी का सही कांग्रेस का सरकार था तब, है कि नहीं, लेकिन उसको बचाया गया, तिहाड़ जेल तक में रहे थे। और कौन ऐसे नेता, हमको एक नेता गिनकर आप दिखा दीजिए जिसका एक भी केस ना हो, हम मान जाएंगे। उससे ज्यादा अरे किसका 40, 50, 60 केस है, उसके ऊपर इनकाउंटर नहीं होता है यार, और उसका ऊपर इनकाउंटर कैसे हो गया। और अगर कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका 3 अंग हम लोग जानते हैं, इसमें स्पष्ट 2 अंग दे चुका है प्रशासन, जो कार्यपालिका जो प्रशासन जिसको बोलते हैं, वो साफ बोल दिया है कि ये मर्डर है, ये है, वो है, ठीक है। दूसरा में आपका विधायिका जो है मंत्री, वो भी साफ बोल दिया कि ये आरोपी है, ये मर्डर है, लेकिन आज तक न्यायपालिका नहीं बोला है। अगर यही कार्यपालिका और विधायिका अगर निर्णय ले रहा है तो फिर न्यायपालिका क्या जरूरत। हम लोग को न्यायपालिका में रखना भी नहीं चाहिए, हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंडर में अगर यही दोनों काम कर रहा है तो फिर न्यायपालिका क्या जरूरत। आक्रोशित लग रहे हैं, जो दिल में जो है लोगों का भड़ास है, एक रोष है लोगों को सूर्य नारायण हांसदा के इनकाउंटर के बाद। अच्छा,
उनके शरीर पर जो है काफ़ी जख्म भी मिले। अच्छा, बताया जाता है कि लव जिहाद से वो लड़ते भी थे और उनसे जो पीड़ित जो परिवार था उनका वो भरण पोषण का काम भी करते थे। ऐसे में सूर्या नारायण हांसदा को जो है इनकाउंटर करना, क्या आपको लगता है कि जो है इन चीज़ों को दबाने का भी सरकार का एक मंशा होगा? सरकार का एक मंशा है कि किस तरह से यहाँ का मूलवासी आदिवासी को दबा के नीचे रखा जाए, ताकि यहाँ पे सरकार अपना निरंकुश, जिसको बोलते हैं निरंकुश, अपना मनमाने पे ढंग से शासन कर सके और अपना रोटी सेक सके और यहाँ पे अपना दबदबा सत्ता बना सके। क्या है, गोड्डा, पाकुड़, संथाल परगना, वहाँ कोयला, दूसरा आपका पत्थर, इतना अथक वहाँ पे भंडार है, करोड़ों करोड़ों का कारोबार होता है वहाँ। वो क्या है, वो तो कभी भी आज तक एक दो ऐसे केस उसके ऊपर नहीं होगा जो कि मर्डर के मैंने क्या गरीब दलित को सताया हो या अत्याचार किया हो। और दूसरा जितना कुछ भी क्या है वो सिर्फ कारपोरेट लोगों से लड़ रहे थे। कहा जा रहा है कि गोड्डा जिस क्षेत्र से वो आते थे वहाँ पर कोयला बालू पत्थर का भी वो लड़ाई लड़ते थे और अवैध जो माफिया थे वहाँ पर उस तरह से उनसे भी वो लड़ते थे। क्या इसके पीछे किसी माफिया का भी हाथ लग रहा है या फिर सरकार का? नहीं, इसमें जो भी है, लेकिन कुछ तो सीबीआई जांच होना चाहिए ना। सीबीआई जांच करके जो दोषी हैं उस पर कार्रवाई होगी। सबके लिए नियम कानून बना हुआ है कि नहीं? कानून तो आखिर सबके लिए बराबर है। आप एक बाईगी उसको इनकाउंटर कीजिएगा, ये कहाँ का न्याय है? इसलिए हम लोग राज्य सरकार से मांग करते हैं सूर्य नारायण हांसदा के परिवार को न्याय मिले। हमारा आदिवासी सरकार है झारखंड में, हेमंत सोरेन जी हैं और उनका आदिवासी का बेटा है, तो आदिवासी के हित के लिए काम करे और आदिवासी जो सूर्य नारायण के जो भी उनके परिवार हैं उनको न्याय मिले। सीबीआई जांच हो, यही हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से। उनके इनकाउंटर के बाद कहा जाता है कि 500 बच्चे जो है वो अनाथ हो गए जिनको वो पढ़ाते थे, उसका क्या होगा? उसके लिए भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि अनाथ जो बच्चे हुए हैं सरकार उन लोगों को उचित शिक्षा दे, समाधान करे उन लोगों का। जिस तरह से वो शिक्षा के हित में जागरूक कर रहे थे लोगों को, छोटे बच्चे को, उसका भी पहल करे। इसकी भी हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार। हमारे साथ रायमुनी देवी और भी आदिवासी संगठन से लोग हैं। भैया, जो एक षड्यंत्र के तहत आप लोग कह रहे हैं कि एनकाउंटर किया गया है, कितनी सच्चाई और मांग जो आप लोग कर रहे हैं सीबीआई जांच की, क्या लगता है कि पर्दे के पीछे की क्या कहानी होगी? ये वहाँ के जो कॉर्पोरेटिव कंपनी है उसके द्वारा जो वहाँ के लोग, वहाँ के जो पूंजीपति लोग जो अवैध खनन जो कर रहे थे, उनको ये सूर्य नारायण हजम नहीं हुए, इसलिए उनका इनकाउंटर कर दिया गया। और दूसरी बात, वो वहाँ से 4 बार विधायक भी लड़ चुके हैं और चारों बार दूसरे स्थान पे थे। अगर वो अपराधी रहते तो वहाँ की जनता उनको वोट नहीं देते। वहाँ की जनता को जगाने का काम कर रहे थे, वहाँ की जनता को, वहाँ के जनता के लिए वो सोच रहे थे, उनके हित के लिए सोच रहे थे। वहाँ के जो अनाथ बच्चों को वो निःशुल्क पढ़ा रहे थे। इससे साफ जाहिर होता है कि वहाँ के जनता के मसीहा थे वो, ना कि वो एक अपराधी थे। उसको साजिश के तहत इनकाउंटर कर दिया गया है। सूर्य नारायण हांसदा की बात जो कर रहे हैं उन पर भी एफआईआर हो रहा है, क्या कहिएगा? सरकार कहीं ना कहीं डरी हुई ना, इसमें तो जांच का विषय है कि सरकार डरी हुई है, तो इससे तो आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। तो यह तो दिख रही है कि यहाँ की जो सरकार है, जो अभी वर्तमान सरकार जो है, वहाँ की विधायक है, वो जो इस तरह का बयान जो दे रहे हैं कि वो अपराधी है, तो वो कौन होते हैं उनको अपराधी घोषित करने वाले? अगर न्याय उसको अपराधी घोषित करेंगे, उसके लिए न्यायपालिका है। इसलिए तो हम लोग सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। सीबीआई की जांच होनी चाहिए। तो आपने देखा कि किस तरह से आदिवासी संगठन जो है, अलग अलग आदिवासी संगठन इस वक्त धनबाद के रणधीर वर्मा चौक यानी कि जिला मुख्यालय में पहुंचा है और सूर्या नारायण हांसदा के हुए इनकाउंटर को फर्जी इनकाउंटर बता रहे हैं। और जो रोष है इन लोगों में वो देखा जा रहा है कि जो है किस प्रकार से ये लोग आक्रोशित हैं और सरकार के खिलाफ जो है आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और सूर्या नारायण हांसदा के इनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। पल पल के अपडेट्स के लिए देखते रहे 11 स्कॉप्स, सहयोगी रोशन के साथ प्रभात रंजन।